हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 16 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ रुपीज 866.87 करोड़ बाय इंटीग्रल कोच फैक्ट्री टू डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड कमीशन इंडियाज फर्स्ट इंडिजियसली बिल्ट बुलेट ट्रेन। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा भारत की पहली स्वदेश निर्मित बुलेट ट्रेन के डिजाइन, निर्माण और कमीशन के लिए 866.87 करोड़ रुपए का अनुबंध किसे दिया गया है? इंडियन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा किसको बुलेट ट्रेन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है बीईएमएल लिमिटेड को, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया है? कॉन्ट्रैक्ट दिया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने। अमाउंट क्या है? 866.87 करोड़। किसके लिए है? टू मैन्युफैक्चर इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड ट्रेन, राइट। और बीईएमएल का चेयरमैन कौन है? ये है शांतनु रॉय, राइट। What is the primary focus of the three center of excellence announced by the center? तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का अनाउंस किया गया है। तो ये क्या फोकस है इनका, किस किस क्षेत्र में है ये 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल सिटीज। तो एक तो है हेल्थ केयर में, एक है एग्रीकल्चर में और एक है सस्टेनेबल सिटीज में, राइट। तो जो हेल्थ केयर के लिए बन रहा है, इसको कौन देखेगा? इसको देखेगा एम्स एंड आईआईटी दिल्ली। एग्रीकल्चर के लिए आईआईटी रोपर, और सस्टेनेबल सिटीज के लिए आईआईटी कानपुर। ये भी आपको याद रखना है इसमें, राइट। तो जो 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अनाउंस किए गए हैं वो किए गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल सिटीज में। और हमारे देश का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, श्री धर्मेंद्र प्रधान, राइट। विच बैंक रिसीव्ड अप्रूवल टू बाय स्टेक्स इन फ्यूचर जनरल? किस बैंक को फ्यूचर जनरल में हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिली है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अप्रूवल मिला है टू बाय स्टेक्स इन फ्यूचर जनरल। और ये फ्यूचर जनरल की 2 कंपनियां हैं, फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस और एक है फ्यूचर जनरल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस में 24.91% स्टेक बाय कर रहा है और फ्यूचर जनरल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस में 25.18% स्टेक बाय कर रहा है, राइट। और ये अप्रूवल किसने दिया है? अप्रूवल देता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये अप्रूवल दिया गया है कॉम्पिटिशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? उनका नाम है रवनीत कौर, राइट। विच एयरलाइन डिड द डीजीसीए रिमूव फ्रॉम एनहेंस्ड सर्विलेंस? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा किसको एनहेंस्ड सर्विलेंस की लिस्ट से हटा दिया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर है स्पाइस जेट। हु इज बिंग स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की शपथ किसने ली है? तो ये ली है उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला इज द राइट आंसर। और अभी हरियाणा में भी चुनाव हुए हैं, वहां पे चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? नायाब सिंह सैनी, और जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशल ट्रेन लॉन्च्ड बाय अश्विनी वैष्णव फॉर फार्मर्स? तो किसानों के लिए एक स्पेशल ट्रेन लॉन्च की गई है अश्विनी वैष्णव द्वारा। उसका नाम क्या है उस ट्रेन का? अश्विनी वैष्णव कौन है? यह है यूनियन रेलवे मिनिस्टर। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है स्पेशल ट्रेन के नाम के बारे में। तो वो नाम है शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन, शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन। और ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? ये चलाई गई है देवलाली महाराष्ट्र टू दानापुर बिहार। यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेन चलेगी
राइट। ये लो कॉस्ट में फार्मर्स अपना जो प्रोडक्ट है वो ले जा सकेंगे, ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, इसके लिए ये ट्रेन चलाई गई है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड डे 2024? वर्ल्ड फूड डे 2024 की थीम क्या है, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अक्टूबर 16 को। इसकी थीम क्या है इस साल की? तो वो है राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर, और ये बनाया जाता है अक्टूबर 16 को। हाउ मच डिड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर इन pledges ड्यूरिंग द फंड रेजिंग इवेंट इन बर्लिन? तो एक फंड रेजिंग इवेंट जो बर्लिन में आयोजित हुआ था, उसमें WHO द्वारा कितना अमाउंट रेज किया गया है? तो WHO द्वारा जो अमाउंट रेज किया गया है वो है $1 बिलियन। $1 बिलियन। बर्लिन किसकी कैपिटल है? जर्मनी की। WHO के हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा, स्विट्जरलैंड। और WHO का हेड कौन है अभी? डॉक्टर टेड्रोस आधानोम। Which city is recognized as the richest in the world regarding sovereign wealth fund? तो sovereign wealth fund के रिगार्डिंग कौन सा शहर दुनिया का सबसे अमीर माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अबू धाबी। अबू धाबी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे सोवरेन वेल्थ फंड की टोटल कैपिटल कितनी है? टोटल कैपिटल भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में, तो वो है $1.7 ट्रिलियन। $1.7 ट्रिलियन। तो सबसे अमीर देश रिगार्डिंग सोवरेन वेल्थ फंड वो है अबू धाबी। Which state government has launched an ambitious project aimed at revitalizing 129 Beals wetlands covering an area of 3,800 hectares? किस राज्य सरकार ने 3,800 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 129 वेटलैंड्स को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है? तो ये है आसाम की स्टेट गवर्नमेंट, राइट। इसका करेक्ट आंसर है आसाम। और ये क्यों किया है? एक तो फ्लड्स को रोकने के लिए, जो बाढ़ आती है उसको कम करने के लिए, और दूसरा बूस्ट देने के लिए फिश प्रोडक्शन को, राइट, टू बूस्ट फिश प्रोडक्शन। Who inaugurated the new National Skill Training Institute Extension Center in विशाखापट्टनम? विशाखापट्टनम में नए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान विस्तार केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है जयंत चौधरी ने। करेक्ट आंसर इज जयंत चौधरी। और जयंत चौधरी कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो इन्होंने नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विशाखापट्टनम का इनॉग्रेशन किया है जयंत चौधरी ने। Who has been appointed as the Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir? जम्मू एंड कश्मीर का डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया सुरेंद्र कुमार चौधरी। और चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है सुरेंद्र कुमार चौधरी। Who laid the foundation stone for the new very low frequency station of the Indian Navy? भारतीय नौसेना के नए वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन की आधारशिला किसने रखी? तो ये इनॉग्रेट किया है राजनाथ सिंह ने। करेक्ट आंसर इज राजनाथ सिंह। और ये इनॉग्रेशन कहाँ किया है? ये किया है तेलंगाना में। तेलंगाना में कहाँ पे? ये किया है दामागुंडम रिजर्व फॉरेस्ट, विकाराबाद, राइट। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना इज पार्ट ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम? तो ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ये किस राज्य सरकार की है? ये योजना ये है झारखंड की। तो झारखंड इज करेक्ट आंसर। इसमें महिलाओं को 1,000 रुपीज पर मंथ दिए जाएंगे। Who inaugurated the revamped
e-migrate version 2.0 v2.0 web portal and mobile app. Who inaugurated the revamped e-migrate v2.0 web portal and mobile app? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर एस जयशंकर. करेक्ट आंसर इज डॉक्टर एस जयशंकर. Who inaugurated the first ever telecom standard conference organized by International Telecommunication Union in India? तो फर्स्ट एवर टेलीकॉम स्टैंडर्ड कॉन्फ्रेंस जो कि ऑर्गेनाइज करी है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने, वो किस इनॉग्रेट की है? तो वो इनॉग्रेट की है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, श्री नरेंद्र मोदी ने. और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? ये हुई थी न्यू दिल्ली में. और ये 8th इंडियन मोबाइल कांग्रेस के इवेंट में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी. और इसमें एक चीज़ और हुई थी, वो थी कि इंडिया पहली बार फर्स्ट टाइम होस्ट कर रहा है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड असेंबली को. राइट. Who has been appointed as the managing director and chief executive officer of बंधन बैंक? तो बंधन बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को. करेक्ट आंसर इज पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता. ये बने हैं बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ. Who has been selected as the chairman and managing director of AI Assets Holding Limited? AI Assets Holding Limited का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है अमित कुमार. अमित कुमार इज द करेक्ट आंसर. When is the International Day of Eradication of Poverty observed? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अक्टूबर 17 को. अक्टूबर 17 इज द करेक्ट आंसर. Who is set to take over as the Maldives ambassador to India? भारत में मालदीव के राजदूत का पदभार कौन संभालेगा? तो वो संभालेंगी आयशात आज़ीम. आयशात आज़ीम बनी है मालदीव्स की एम्बेसडर इंडिया में. राइट. उन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है इब्राहिम साहिब को. Which organization is leading the Europa Clipper mission? यूरोपा क्लिपर मिशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है? ये है नासा का. ये नासा का मिशन है. और ये मिशन किस बारे में है? ये यूरोपा एक जुपिटर का मून है, इसको एक्सप्लोर करने का मिशन है. राइट. तो ये नासा का मिशन है. सोनम मस्कार इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? सोनम मस्कार किस खेल से जुड़ी हैं? तो ये जुड़ी हैं शूटिंग के साथ. और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी वर्ल्ड शूटिंग फाइनल्स हुआ है, उसमें इन्होंने एयर राइफल में सिल्वर मेडल जीता है. और ये अपन ने कल भी पढ़ा था, कल के करंट अफेयर्स में, कि ये कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है? ये हो रहा है न्यू दिल्ली में. राइट. और न्यू दिल्ली में कहाँ पे? डॉक्टर करनी सिंह रेंज, तुगलकाबाद. राइट. डॉक्टर करनी सिंह रेंज तुगलकाबाद में ISSF का वर्ल्ड शूटिंग फाइनल्स हो रहे हैं. और उसमें सोनम मस्कार ने एयर राइफल कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.